नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये कि चैनल नया है, लिहाजा यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत लंबा भाषण दिया, अभी तक का रिकॉर्ड 103 मिनट। उनके भाषण में वो सारी बातें आपको दिखी होंगी कि कैसे किस किस सेगमेंट को उन्होंने टच करने की कोशिश की। पहली बात, जीएसटी को लेकर के बहुत शिकायतें हो रही थी, चाहे व्यापारी हो, आम आदमी हो, हर चीज में जीएसटी। आपको याद है ना, शमशान से लेकर के तमाम तरह की मेडिकल की चीजों पे जब जीएसटी लगी थी तो कितना हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार टस से मस ना हुई। अब आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि आपको दिवाली के पास दोहरा तोहफा दूंगा और जीएसटी को नेक्स्ट जेन के हिसाब से उसमें रिफॉर्म किया जाएगा। आम आदमी को इससे काफ़ी राहत मिलेगी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो आम आदमी से जुड़ा हुआ ये बड़ा ऐलान है प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से। दूसरी बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत। जब से अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, मतभेद हुए हैं, पहले से ही सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मुहिम है और ज्यादा तेज हो गया है। विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस पहुंचे थे तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें स्वदेशी की तरफ जाना ही होगा, आत्मनिर्भर बनना ही होगा। किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसी क्रम में आज उन्होंने उसको और विस्तार दिया और कहा कि जो भी लड़ाकू विमान है उनका इंजन स्वदेशी होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि रक्षा क्षेत्र में जो आपने सुना होगा पहले जो काम हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कॉरिडोर बन रहा है और जगहों पर भी कॉरिडोर बन रहा है, रक्षा से जुड़े जो भी उपकरण हथियार हैं वो सब का सब भारत में बनना चाहिए। देखिए 100% तो संभव कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भारत में बनना चाहिए ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। अदरवाइज जब तक आप हथियारों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो दूसरे आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। लिहाजा वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना ही होगा। तीसरी बात, एक बात ये कही जा रही है कि जो अगली जंग होगी वो स्पेस से लड़ी जाएगी। साइबर जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं उसके थ्रू लड़ी जाएगी। तो उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि शुभांशु शुक्ला अभी गए थे नासा की मदद से और वहाँ पर रहे थे स्पेस स्टेशन पर, जल्दी ही भारत आने वाले हैं। अनुभव उन्होंने वहाँ से भी साझा किया था, कैसा लग रहा है भारत, वहाँ से उन्होंने अनुभव साझा किए थे। पूरी दुनिया एक ही तो है, क्यों ये भेदभाव वगैरह वगैरह। खैर, तो स्पेस स्टेशन, गगनयान, बार बार उन्होंने याद दिलाया भारत चांद को छू चुका है, अब स्पेस में अपना स्टेशन स्टेब्लिश करना चाहता है भारत। चौथी बड़ी बात, बेरोजगारी किसी से छिपी नहीं है। महंगाई दर बेशक कम हुई है लेकिन बेरोजगारी किसी से नहीं छिपी है। नौजवान नाराज भी है और कहीं ना कहीं अपने को ऐसा पा रहा जैसे कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। उसको लेकर के उन्होंने टच किया और कहा कि जो इन नौजवानों को पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी उन्हें सरकार 15,000 रुपये देगी और जो एम्प्लॉयर उन्हें नौकरी देगा उसको भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 1 लाख करोड़ की उन्होंने बात की है। हालिया जो सबसे बड़ा इशू रहा है, ये 5वीं बात मैं बता रहा हूं आपको, वो है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम 22 अप्रैल, उसके बाद 7 मई ऑपरेशन सिंदूर। कैसे भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसका भी उसे जवाब मिला। ब्रह्मोस का कितनी सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ था पूरी दुनिया ने देखा। जो टारगेट सेट किया उस टारगेट को उसने ध्वस्त किया। आकाश ने कैसे रोका, एस 400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे काम किया ये पूरी दुनिया ने देखा। दांतों तले उंगली भी दबाई। कुछ नुकसान अपना भी हुआ, हर जंग में होता ही है। तो वो जो सिस्टम है उसको और आगे बढ़ाना है। आपको ये भी ध्यान दिला दे कि उस घटना के बाद भारत से ऐसे सिस्टम की मांग बढ़ गई और भारत कहीं ना कहीं डिफेंस के मामले में अब आगे बढ़ रहा है, लिहाजा निर्यात करने लगा है। इस पे उन्होंने और ज्यादा जोर दिया है।
ये बात हो गई कि स्वदेशी चाहिए, आत्मनिर्भर चाहिए, युवाओं, महिलाओं पे ध्यान चाहिए। क्यों कि महँगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? महिलाएँ होती है। जब जीएसटी कम होगा तो किसको लाभ मिलेगा? हर घर परिवार को मिलेगा तो महिलाओं को मिलेगा। लिहाज़ा इसको भी उन्होंने टच किया। फिर उन्होंने तफ़सील से गिनाया, कब कैसे आरएसएस को रिकॉग्नाइज़ किया गया, क्या-क्या उसके बड़े कंट्रीब्यूशन रहे। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सेगमेंट को छूने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि 2047 के विकसित भारत के लिए अभी से आपको कितना काम करना है। बहुत लंबा समय नहीं है आपके पास। 2025 चल रहा है, तो मान के चलिए कि आपके पास जो है सिर्फ 22 साल का समय बचा हुआ है। इतने में ये टारगेट अचीव करना है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत अग्रसर है और उससे 2047 तक विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनने के लिए गरीबी कम करनी होगी, रोजगार के दर को बढ़ाना होगा, महँगाई दर कम करनी होगी। मतलब हर फ़ील्ड में आपको आत्मनिर्भर बनना है। क्रक्स और क्या करना है कि ये मान के चलिए कि भारत अपने आप में सबसे बड़ा बाज़ार है। अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ा सबक दिया है कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे। 140 करोड़ का देश को किसी बाजार की जरूरत नहीं, वो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है कि भारत का बहुत बड़ा बाजार है। तो जिस दिन हम जो है अपने पे डिपेंडेंट हो गए, उस दिन समस्या का समाधान हो गया। आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी आज लाल किले की प्राचीर से कहा, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।